ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक संदेश हम सभी साधकों के लिए, चाहे कोई साधक नया है या पुराना है, ये संदेश सभी साधकों के लिए है। प्यारे मित्रों, निस्संदेह की अंतिम मार्ग ध्यान है, ध्यान योग है, मोक्ष मुक्ति समाधि है। परम सत्य बात है ये, 100%। इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। पर प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, एक बात आज हम सभी द्वारा से जान लें। हम सबके भीतर जो पाषाण है ना, पाषाण, जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक हम ध्यान में, परमात्मा में, सुरती में कैसे उतर सकते हैं। तो आज हम आप सभी साधकों को एक प्रेमा भक्ति के ऊपर संदेश देना चाहते हैं। प्रेम की बातें करना आसान है, भक्ति की बातें करना प्यारे साधकों बड़ी आसान है, किंतु उस प्रेम को स्वरूप देना, भक्ति को स्वरूप देना बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। देखिए, जैसे मीरा ने अपने प्रभु से प्रेम किया, सब जानते हैं। मीरा जीवंत प्रभु की मूर्त में समाती चली गई। मीरा बची नहीं, केवल प्रेम ही बचा। ठीक इसी तरह से प्यारे साधकों, हम सभी शिष्य अपने गुरु से प्रेम करते हैं। अगर वो प्रेम अनन्य हो गया फिर तो ठीक है, अगर वो प्रेम अनन्य नहीं हुआ फिर तो प्रेम का एक नाटक मात्र रह जाता है। कल गुरुजी थे, हम कल तक किसी को गुरुजी कहते थे, गुरुदेव 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 कहते थे, और आज भीतर से प्रेम विदा हो गया, कोई गुरु ही नहीं रहा, कोई श्रद्धा नहीं, तो वो प्रेम थोड़े ही था, वो प्रेम का एक आडंबर था। प्रेम ऊपर से लपेटा गया था, ओढ़ा गया था। इसी तरह से प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, हम सभी भगवान से प्रेम करते हैं, अपने इष्ट देव से प्रेम करते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। कभी हम, अभी आपको एक और एग्जाम्पल दें, आप सबने कभी सुना कि राधा जी ने श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को चाह लिया हो? कभी सुना आपने? शायद ना सुना हो। कभी आपने सुना कि रघुनंदन भक्त भगवान श्री हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को छोड़ करके किसी और का चयन कर लिया हो? नहीं। प्यारे साधकों, प्रेम की एक पहचान है। प्रेम अगर प्रकाष्ठा में चला गया, परिपूर्णता में चला गया, फिर क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता। जिसके प्रति प्रेम हो गया, प्रेम तो एक आत्मा है जो रोम रोम में समा जाती है। राधा जी ने अपने इष्ट को नहीं बदला, राधा जी कृष्ण हो गए। हनुमान जी के भीतर प्रभु श्री राम, सब जानते हैं। इसी तरह से हम साधक अपने गुरुदेव से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, यथासंभव उनके हर आदेश का पालन भी करते हैं। किंतु प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, क्या हमारा प्रेम निश्चल है? क्या हम प्रेम के प्रति अडिग हैं? अगर सच में गुरु हमारे लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि गुरु उपलब्ध ना हो, वो जगह जगह, अर्थात गुरु ही उपलब्ध नहीं है, संबंध ही नहीं बना। अगर गुरु आपके लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध है, तन मन आत्मा से उपलब्ध है,
उसके बावजूद भी मेरा प्रेम डगमगा जाता है, तो वो प्रेम थोड़े ही है। और जब तक प्रेम और भक्ति भीतर नहीं उतरेगी, हम कितना ही आंखें बंद करके बगुलों की तरह बैठे रहें ध्यान में, कहाँ सुरती लगेगी, कहाँ ध्यान उतरेगा, कहाँ समाधि लगेगी प्यारे साथ को, नहीं लग सकती। अंदर तो शंकाएं भरी हैं, अनेकों क्वेश्चन खड़े रहते हैं। क्या पता गुरु असली है कि नकली है, ढोंगी है या क्या है। अनेकों प्रकार की भीतर बातें चलती रहती हैं। तो ऐसे ना तो हमारी भक्ति सफल हो पाती है और ना ही हम ध्यान में उतर पाते हैं। तो हम सभी साधकों को एक संदेश देना चाहेंगे कि सभी साधक सबसे पहले अपने भीतर के पाषाण को पिघलाएं। हम सबके भीतर एक पाषाण बैठा है, पत्थर दिल बैठा है। जब तक हम भारी रहेंगे, हमारा आकाश तत्व कैसे ऊपर को उठेगा। जब तक पृथ्वी तत्व हैवी रहेगा, भारी रहेगा, तब तक हम आकाश की ऊंचाइयां नहीं छू सकते प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों। इसलिए आप सभी साधक जिस भी इष्ट से प्रेम करते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, शिव हो या कोई भी हो, जिनसे आप प्रेम करते हैं, आपका रोम रोम अगर कृष्ण ना हो जाए, शिव ना हो जाए, तब तक वो प्रेम प्रेम नहीं है। और जिस दिन आपका रोम रोम प्रेम हो गया, भक्ति हो गया, आप ध्यान में बैठेंगे, मन दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, सुरती लग जाएगी, सुरती लग जाएगी। आप अपने गुरुदेव से प्रेम करते हैं, बहुत सुंदर बात है। गुरु मोक्ष मुक्ति का द्वार खोलता है, सच बात है, वो खोलता है। किंतु क्या आप सच में अंतरात्मा से गुरु से कनेक्ट हैं? आप भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान को सर्वस्व अर्पण करते हैं, सर्वस्व जो आपके पास है वो सर्वस्व अर्पण करते हैं, अपना आप तक अर्पण कर देते हैं। और अपेक्षा कोई नहीं करते आप कि मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं, वो मुझसे भी प्रेम करे। आप कोई अपेक्षा नहीं करते। जब आपकी अपेक्षा नहीं रहती, शंका नहीं रहती, तो रोम रोम आपका भक्ति से, प्रेम से भर जाता है। प्रेमा भक्ति आधार है ध्यान का, और ध्यान प्रवेश द्वार है मोक्ष मुक्ति समाधि का। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम सभी को अपने भीतर का अगर मोक्ष मुक्ति समाधि का द्वार खोलना है, तो पहले अपने रोम रोम को प्रेम से, भक्ति से भर जाने दें। इतनी भर जाए कि रोम रोम में कहीं कुछ और शेष नजर ना आए। अभी हमें पीड़ा दिखाई नहीं देती, करुणा दया दिखाई नहीं देती, केवल स्वार्थ दिखाई देता है। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर अपने भीतर एक भक्ति का दीप जलाएं, प्रेम का दीप जलाएं। रोम रोम अश्रु धारा से भीग जाए, नेत्रों में सदैव आपके गंगा जमुना बहे। ऐसा ना हो कि इन नेत्रों में सदा ड्राइनेस रहे, ऐसा ना हो। अगर आपके नेत्रों में गंगा जमुना बहती है, निस्संदेह एक दिन आपकी सुरती लगेगी, समाधि लगेगी, आप उस अनंत परमात्मा को उपलब्ध होंगे। अगर भीतर गंगा जमुना ही नहीं बह सकी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय प्यारे साथ को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय प्यारे साथ को, आप अपने भीतर सभी मिलकर प्रेमा भक्ति का दीप जलाएं। जितनी जल्दी हो सके अपने रोम रोम को। आखिर हम एक बात और आपसे कहेंगे, अवश्य कहेंगे, अपने जीवन का अनुभव कहेंगे।
प्यारे साथ को, जब हम, आप सब जानते ही हैं कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हैं, हमारी आत्मा है, रोम रोम उनसे प्रेम करता है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु उसके बावजूद भी हमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम के आधार हैं, प्रेम के देवता हैं। और जब तक भीतर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद नहीं उतरता, भगवान शिव की कृपा कैसे बरसेगी? ध्यान में तो हम बैठ जाएंगे, पर रोम रोम कैसे भीगेगा? वो तो प्रेम और भक्ति से ही भीगेगा ना। तो सभी साधकों से एक ही सजेशन है, एक ही संकेत, एक ही संदेश है। आइए सभी मिलकर हम अपने रोम रोम को उस अनंत परमात्मा के साथ जोड़ें, जो प्रेम का आधार है, जो मोक्ष मुक्ति समाधि का आधार है। इससे अधिक तो हम क्या कहेंगे। श्री कृष्ण भगवान से हमने बहुत कुछ जाना, सीखा, बहुत कुछ सीखा। जब तक भीतर भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, प्रेम के अवतार नहीं थे, तब तक हम एक पाषाण थे। पाषाण, आप समझते हैं पाषाण क्या होता है? पत्थर। और पत्थर की क्या औकात, वो तो जहां पड़ा है वहीं पड़ा ही रह जाएगा। पत्थर नहीं बनना प्यारे साथ को। अपनी प्रेमा भक्ति से अपने भीतर के पाषाण को इतना पिघला देना, इतना पिघला देना कि एक एक रेत का कण बनकर वो पाषाण उड़ जाए, उड़ जाए, और आप भीतर से हल्के फुल्के हो जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर आप सब पर कृपा करें, आपके इष्ट देव भगवान आप पे कृपा करें, आपका रोम रोम भक्तिमय हो, ध्यानमय हो, सुरतिमय हो। ध्यान में बैठना, जरूर बैठना, अवश्य बैठना ध्यान में, किंतु भीतर भक्ति का दीप भी जला के रखना, प्रेम का दीप भी जला के रखना, ताकि प्रेम की गंगा निरंतर आपके नेत्रों में बहती रहे, आपके रोम रोम में बहती रहे। यही प्रेम की गंगा आपके भीतर के अहंकार को बहा ले जाएगी, धो देगी, आपको हल्का कर देगी। अगर भीतर प्रेम की गंगा बहेगी, अहंकार भीतर नहीं उतर पाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अगर आपको शव से शिव होना है, शिव की शरण जाना है, ध्यान के साथ साथ प्रेम भक्ति का दीप जलाएं। अब संध्या हो गई है, अब हम अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं, अपने कक्ष की तरफ। फिर प्रभु कृपा से जब अवसर मिलेगा, आप सबके साथ भेंट होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम अपने कक्ष में आ गए।